विश्व हिंदू रक्षा परिषद भारत ही नहीं 12 देशों में सक्रिय है और नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम में अभी मैं 2 महीना पहले जा कर के वहाँ बना करके आया हूँ और इसके अतिरिक्त ब्राज़ील, मलेशिया सहित कुल 12 देशों में है। 4 अक्टूबर दिन रविवार को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन एवं भारत गौरव सनातन सम्मान कार्यक्रम देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित है, जिसकी 3 महीना पहले से तैयारी चल रही है। और आज देश की आर्थिक नगरी महाराष्ट्र के मुंबई में आने का मुख्य कारण ये था कि आज श्री राम कुमार पाल जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, इनको विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश प्रवक्ता पद पर मनोनीत किया जाना है और हो भी चुके हैं, सिर्फ अथॉरिटी देना बाकी है। वो भी मुझे लगता है 15-20 मिनट में हम लोग कर लेंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन वो है जो देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण लव जिहाद के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को जेल भिजवाया और लगातार उस प्रक्रिया में लगा था। गिरफ्तारी के लिए 15 दिन खबरों में भी, नेशनल चैनलों में भी आता रहा। उसके बाद 1732 लड़कियों को घर वापसी कराया गया जो सनातन धर्म की मानने वाली थी। उनको लालच में या पैसे से या जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। तो जगह जगह हम लोग सनातन धर्म की मजबूती के लिए, और पूरे भारत में सनातन हेल्पलाइन नंबर भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पास है, भी गूगल पे आप सर्च करेंगे, लगातार ये कार्य कर रही है। और अभी आपने देखा होगा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में एक हुमायूं कबीर टीएमसी का विधायक था, उसने अपनी राजनीति सेकने के लिए अरबों रुपये चंदा जुटा लिया, क्योंकि बाबर के नाम से मस्जिद बनाने के लिए उसने मुर्शिदाबाद में जगह भी रजिस्ट्री करा लिया। और जब हम लोगों को जानकारी हुई कि चुनाव के पहले ये करने जा रहा है, तो हमारा शीर्षक था हुमायूं हम आएंगे, बाबरी गिराएंगे, जो 5 दिन तक देश भर के सभी चैनलों पर लगा था। और खुशी की बात यह कि भी मैं कोलकाता गया था 20 दिन पहले, तो वहाँ न्यूज़ 24 के पत्रकार पांडे जी ने कहा कि ये अभी तक रुका हुआ है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि प्रभु श्री राम की देन है, जबकि वो ज़मीन रजिस्ट्री कराया हुआ है, हमें उसे में कोई आपत्ति नहीं, तो मस्जिद बनाए, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनाए, हमारे वीर अब्दुल शहीद के नाम से बनाए। हम लोग भी सहयोग करेंगे, आज भी हमारी वही तमन्ना है। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से आज भी वो मंदिर निर्माण रुका हुआ है, मस्जिद निर्माण रुका हुआ है। और हम लोग तब तक, चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि मंदिर ये मस्जिद हम बनने नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा क़यामत तक मस्जिद नहीं बनेगी, और वास्तव में अब तक रुका हुआ है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार जो लड़कियों को धर्मांतरण लव जिहाद, अभी मिर्ज़ापुर में हमने पकड़वाया था, यूपी के मिर्ज़ापुर में जिम जिहाद, और कई तो हॉस्पिटलों में भी जिहाद का कार्य चल रहा है। तो हमारी टीम विधिवत सक्रिय है, कार्य भी कर रही है। विदेशों में फ्रांस से लेकर नीदरलैंड, जर्मनी और यूक्रेन तक हमारा संगठन बना हुआ है। 12 देशों के लोग आ रहे हैं। सर रामपाल जी एक अच्छे वक्ता प्रवक्ता हैं और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो इनको अभी वर्तमान में हम लोगों ने प्रदेश प्रवक्ता विश्व हिंदू रक्षा परिषद पर दिया गया है, और आने वाले समय में हो सकता है 1 महीना के भीतर इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नियुक्त किया जाए हमारी कार्यकारिणी में। ये ऐसा है, पदाधिकारियों का चयन लोगों की सहमति से होती है, ये कोई दवा नहीं है कि पुड़िया बना के दे दिया गया। और विश्व का सबसे बड़ा संगठन ऐसे है कि अभी मैं दिखाऊंगा, एक कैंसर से पीड़ित महिला थी और उसका 5 लाख रुपया बैंक में था, किसी ने 600 रुपया डाल करके पूरा खाता क्लोज करा दिया, और वो बेचारी परेशान थी। मुख्यमंत्री के दरबार में भी गई, मुख्यमंत्री ने तत्काल एक्शन लिया, लेकिन एसएसपी ने सीओ को कहा, सीओ ने इंस्पेक्टर को कहा, इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज को कहा, अब वो 40,000 रुपया डिमांड करने लगा। तो ऐसी स्थिति में हमने दबाव बनाया, जब हमारे यहाँ आई दबाव बनाया, और आप लोगों के आशीर्वाद से उस बेचारी का दवा मिल रहा है और पैसा वापस हो गया। हमारी अदालत भी चलती है, आप लोग हमारे फेसबुक पर अभी भी देख सकते हैं। कल मैं गुजरात का दौरा है, क्योंकि मैं विदेशों में भी काफ़ी सक्रिय हमारा संगठन है, और संगठन इसलिए सक्रिय है जो हमारे भारत के लोग जाके बसे हैं, तो वो भी अपने स्तर से इसलिए संगठित हैं कि कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या है या सनातन धर्म की मजबूती के लिए कुछ भी करना, तो लोग एकजुट रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में वो कार्य करते हैं। बहुत से हमने मुस्लिम बंधुओं को भी जो सनातनी कट्टर थे, वो स्वेच्छा से आए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि हमें अधिकार भी नहीं किसी मुसलमान को हम
धर्म परिवर्तन करा सकें, लेकिन हम घर वापसी कराते हैं, बाकायदे शुद्धिकरण कराते हैं। उसका भी वीडियो मैं भी रिपब्लिक भारत का दूंगा, न्यूज़ 24 का दूंगा। तो हम दबाव नहीं बनाते, लेकिन उनको मालूम है कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म विश्व में नहीं है, और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। मजाक उड़ाते हैं तो उनको प्रभु श्री राम उनको सजा देंगे, मैं कोई नहीं हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। अब ऐसे तो प्रधानमंत्री को भी लोग गाली देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो स्थितियाँ जंतर मंतर से चली थी, विपक्षियों ने इतना विधिवत योजना बना लिया था कि नेपाल और जो बांग्लादेश की स्थिति थी कि इस तरह से प्रधानमंत्री को हटा के कब्जा किया जाए, देश में शांति फैलाया जाए और मारकाट हो और हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हो। ये सारी योजना बनी हुई थी जो नापाक हो गई। उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों का बड़ा वो था। और आज के डेट में हमारे हिंदुत्व के रूप में लगातार काम करने वाले, और उत्तर प्रदेश देखिए जहाँ लगातार क्राइम बढ़ता था, एक भी क्राइम करने में आदमी हिचकता है, चूँकि तत्काल उसको सज़ा मिलती है। तो योगी आदित्यनाथ जी को मैं कहूँगा प्रभु श्री राम से कि उनको निश्चित रूप से तथायु करें। आखिर सर बहुत जल्द आज अभी हम लोग बात करते हैं, हो सकता है कि अगले महीने में 12 तारीख को एक बैठक करेंगे। उस बैठक में पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा, जो इसकी जैसी क्षमता होगी उसको वो जिम्मेदारी दिया जाएगा, जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करूंगा, स्वागत करता हूं। साथ ही मेरे भाई अजय दुबे जी और मेरे जयप्रकाश सिंह जी, उत्तर भारतीय शिवसेना मोर्चा के महाराष्ट्र अध्यक्ष, और विश्व हिंदू रक्षा परिषद में मुझे जोड़ा, ये प्राउड फील करता हूँ। मैं भी अयोध्या में, मेरा भी मठ है, मंदिर है, हनुमान किला मंदिर मेरा है। गुरुजी वहाँ पर सेवा पानी मेरी नित्य, आज 10 सालों से भंडारा चलता है। अब वहाँ ये भी नाम जुड़ जाएगा। मैं तो चैनल्स के डिबेट में हर दिन 4 चैनल में आता हूँ। पहले तो पद वहीं पे जुड़ जाएगा, एक पद और प्रवक्ता का, तो उससे भी काफ़ी प्रचार होगा। और न्यूज़ 24 को डेली आता हूँ, इंडिया डेली पे आता हूँ और इंडिया अपडेट पे आता हूँ। तो इस चैनल्स पे लगभग आते ही रहता हूँ, और इसीलिए मैं संस्था को जिस तरह से भी सहयोग कर पाऊँ, जिस तरह से आगे बढ़ा पाऊँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष में ये कहता हूँ। एक नई पद मिल उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और प्रथम तो जो मेरा पोस्टर बैनर रहता है उसमें एक प्रवक्ता बोल के ये भी जुड़ जाएगा, जो टीवी डिबेट्स में डेली होती है, तो उससे प्रचार प्रसार होगा ही और मुझे भी लाभ मिलेगा। आशीर्वाद मिला ही है, अब किस तरह से बढ़ा सकता हूँ और अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उस तरह से काम करें। रामपाल जी के कल जी ऐसा नहीं, मैं तो आज 32 साल से रामानंदी समाज से जुड़ा हूँ, और बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि अयोध्या रामानंदी समाज का है। वहाँ पे सारा जितने साधु हैं सब रामानंदी समाज के हैं। ये बहुत बड़ा, और इसकी उत्पत्ति गुजरात के डाकोर से है। उसके पीठाधीश्वर माधवाचार्य महाराज जी हैं, और अयोध्या में हनुमानगढ़ी में ज्ञानदास जी हैं। पूरी हनुमानगढ़ी बावड़ पीठ भी उसके साथ ही है। तो अयोध्या में सबके सब आपको रामानंदी मिलेंगे। योगी जी हैं नाथ संप्रदाय के, गुजरात और राजस्थान और नेपाल। तो इसमें साधुओं में संस्था है, और सारी संस्था आपको कुंभ में मिलने मिलती है, कुंभ में जानने मिलता है। अब सबको साधु कहते हो, लेकिन सबके अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग संप्रदाय है। तो इस संप्रदाय का भी वर्चस्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा रामानंद संप्रदाय के लोग, संत महंत, जगत गुरु, अब सब जगत गुरु सुनते हो तो वहीं से हैं। श्री के साली हूँ जो इतना विश्वास जताए और मुझे ये पद दिया है, और इसकी गरिमा जितने भी बढ़ा सकूँ। मेरे 2 भाई हैं गवाह में, अजय दुबे जी और जयप्रकाश जी, इनके समक्ष कह रहा हूँ कि जितना भी बढ़ा पाऊँ पूरा प्रयास रहेगा, करूँगा। जब अपना लिए हैं तो वो जिस तरह से रखें, परिवार में शामिल तो कर लिए हैं, वही प्राउड के लायक है, वही सौभाग्यशाली हूँ। परिवार का हिस्सा तो बन गया।